नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी। देश में कितने ऐसे नेता होंगे जो ये दावा कर सकें कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। देश में कितने ऐसे बेबस बाप होंगे जो एक पद पर बैठे होंगे और उनके सामने उनकी बेटी के हत्यारों की मर्सी पिटीशन आती होगी। आज कहानी देश के 9वें राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा की। 31 जुलाई 1985 दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके से साउथ दिल्ली के सांसद युवा कांग्रेसी नेता ललित माकन अपने घर से निकलते हैं। बाहर 3 लोग उनका इंतजार कर रहे थे, जिंदा, सुक्खा और कुक्की। ये तीनों खालिस्तानी आतंकवादी थे। तीनों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। ललित माकन पर यह इल्जाम था कि 1984 के दंगों में उन्होंने भीड़ को भड़काया था। ललित गोलियों से बचने के लिए घर की तरफ भागे। भीतर से उनकी वाइफ गीतांजलि और एक पार्टी कार्यकर्ता बालकिशन भी आए। तीनों गोलियों की चपेट में आ गए और मौके पर ही मर गए। आतंकवादी स्कूटर पर बैठकर फरार हो गए। 1 बरस बाद इन्हीं आतंकवादियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना के प्रमुख रहे जनरल वैद्य की हत्या कर दी। और इन्हीं आतंकवादियों ने देश की उस वक्त की सबसे बड़ी बैंक डकैती की लुधियाना के मिलरगंज इलाके में, जब इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5 करोड़ 70 लाख रुपए कैश लूट लिए। बोरों में भरकर ट्रकों में लाद कर फरार हो गए। 86 में सुक्खा पकड़ा गया, 87 में जिंदा और अक्टूबर 1992 में इन दोनों को महाराष्ट्र की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। इस पूरे किस्से में शंकर दयाल शर्मा कहाँ आते हैं? दरअसल गीतांजलि शंकर दयाल शर्मा की बेटी थी, ललित उनके दामाद थे। और 1992 में जब जिंदा और सुक्खा को सुप्रीम कोर्ट ने जनरल वैद्य की हत्या के चलते फांसी की सजा सुना दी थी, तो मर्सी पिटीशन जिस राष्ट्रपति की मेज पर पहुंची थी वो शंकर दयाल शर्मा ही थे, जो जुलाई 1992 में देश के 9वें राष्ट्रपति बने थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला किया कि सोनिया गांधी पार्टी संभालें। सोनिया ने इनकार कर दिया। तमाम दावेदार उसके बाद सामने आने लगे, लेकिन यह तय था कि सत्ता की कुर्सी उसी को मिलेगी जिसकी तरफ गांधी परिवार होगा। ऐसे में सोनिया गांधी ने सलाह के लिए इंदिरा के जमाने के ब्यूरोक्रेट पीएन हक्सर को बुलाया। हक्सर ने उनसे कहा कि इस वक्त सबसे उपयुक्त प्रत्याशी शंकर दयाल शर्मा होंगे, जो उस वक्त देश के उपराष्ट्रपति थे। सोनिया का संदेशा लेकर नेहरू परिवार की पुरानी दोस्त अरुणा आसफ अली शंकर दयाल शर्मा के पास पहुंची। शंकर दयाल शर्मा ने जवाब दिया, मैं आलाकमान के इस प्रस्ताव से बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरी तबीयत मुझे इस पद को संभालने की इजाज़त नहीं देती है। मेरी तरफ से इनकार है। उसके बाद पीएन हक्सर ने आंध्र प्रदेश के नेता और लगभग रिटायरमेंट की एज में पहुंच चुके नरसिम्हा राव का नाम सुझाया और उसके बाद के इतिहास से पूरा देश वाकिफ है। ये शंकर दयाल शर्मा थे, अपनी बेटी के हत्यारों की फांसी पर दस्तखत करने वाले और प्रधानमंत्री का पद ठुकराने वाले। छुटपन में शंकर दयाल शर्मा को जीके के एक सवाल के तौर पर याद किया। बाद में पता चला कि इस आदमी के ऊपर कितनी बीती है। शारीरिक रूप से चुनौती पाया, फिर भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा और देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा। और व्यक्तिगत जीवन में इतनी हानि के बावजूद अपनी संकल्प शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दी लल्लन टॉप पर सियासत के कुछ और किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।